When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. In Pakistan, we'll use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. जी हाँ दोस्तों, पहले चोरी फिर सीना चोरी। आज पाकिस्तान भी यही कर रहा है। भारत के पहलगाम के अंदर निहत्थे टूरिस्टों की हत्या करके, कश्मीर के अंदर टूरिज्म का बट्टा गोल करके, कश्मीरियों के फ्यूचर को एक खतरे में डालकर आज पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के नाम पर भारत को न्यूक्लियर बम गिराने की धमकी दे रहा है। दरअसल ये जो आपके सामने क्लिप चल रही है, पाकिस्तान के एम्बेसडर जो रशिया के अंदर हैं, जमाली, उनकी क्लिप चल रही है, जिसके अंदर वो सरेआम धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने रशियन मीडिया को कहा कि जब भारत के बारे में बात आती है तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर्स के ऊपर बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यहां पर कोई आंकड़ा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ये वेपन है, भारत के पास ये वेपन है। भारत की जब भी बात आएगी और हमें अगर लड़ना पड़ेगा तो हम अपने कन्वेंशनल वेपन का भी इस्तेमाल करेंगे और न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उन्होंने सरेआम धमकी दी है भारत को कि भैया आपको तो हम इस तरीके से लपेटे में लेने वाले हैं। अब दोस्तों, आपने भारत के मंत्रियों को देखा होगा, भारत के एम्बेसडरों को देखा होगा, कोई भी दोस्तों इतना बेवकूफ नहीं है, इतना भी अनपढ़ नहीं है जो इस तरीके से न्यूक्लियर बम की धमकियां दे रहा हो। और दोस्तों, सारी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान के अंदर से तो भारत को धमकियां मिलती थी, लेकिन रशिया के अंदर बैठकर भारत को धमकियां दी जा रही हैं। यही कारण है कि इस धमकी के बाद भारत का रिएक्शन कोई नहीं आया है और भारत इन धमकियों को चुपचाप तरीके से देख रहा है, क्योंकि भारत ने तो अभी पाकिस्तान को छेड़ा भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की चीखें रशिया तक सुनाई दे रही हैं। और सुनाई भी क्यों ना दे दोस्तों, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान को आज कोई वो दीवार नहीं मिल रही है जिस पर वो अपना सिर पटक सके, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई जगह ही नहीं है, ना तो जहन्नुम में ना ही जन्नत में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ते हुए पाकिस्तानी महिलाओं को भारत से निकालना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। इसके अलावा मेल और पार्सल सर्विस को रोक दिया है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड को रोक दिया है। इसके अलावा ये एक्शन लिया है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर और एक्टर सेलिब्रिटी जिनके अकाउंट चल रहे थे वो बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान के डिप्लोमेटों को निकाल दिया है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट विदेश मंत्रालय के अंदर मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, वापस कार के अंदर बिठाकर उन्हें अपने देश भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कल्पना से परे एक्शन लिए हैं। भले ही हमने दोस्तों हिंसा ना की हो, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर भी पाकिस्तान को एक संदेश दिया है कि आप एक आतंकवादी देश हो। और आपके आर्मी चीफ ने यह स्टेटमेंट देकर कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, अपने रेडिकलाइजेशन का प्रूफ दिया है। और यही कारण है कि भारत की सरकार ना तो आपकी फौज पर यकीन करती है, ना आपकी सरकार के ऊपर यकीन करती है, ना ही पाकिस्तान के लोगों के ऊपर यकीन करती है। इसीलिए कश्मीर के अंदर एक धारा 144 जैसा माहौल है, कोई टूरिस्ट वहां नहीं जा रहा है और पाकिस्तानियों को भारत के अंदर से चुन चुन कर वापस भेजने की तैयारियां चल रही हैं। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बहुत अच्छा अवेयर किया भारत को कि हम ऐसे ही दीवार के अंदर सिर पटक रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हम सोचते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ना तो सुधरने वाला है और ना ही ये किसी की बात मानने वाला है। आप चुपचाप पाकिस्तान से किनारा करके अपने भारत देश को आगे लेकर जाओ और जो भी पाकिस्तान की बात करता है या तो वो पाकिस्तानी होगा या फिर पाकिस्तान से प्रेम करने वाला होगा, उनसे पीछा छुड़ाओ और उनसे अलग हो जाओ। तो यही कारण है कि भारत की पॉलिसी साफ है। हमने कोई हिंसा नहीं की है पाकिस्तान के अंदर घुसकर, लेकिन संदेश साफ दे दिया है कि यहाँ पर पाकिस्तान कितना नौसिखिया है कि कोट पैंट डालकर एम्बेसडरों की सीट पर बैठकर न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है और पहलगाम के अटैक भी वो खुद कर रहा है। तो यही कारण है कि दोस्तों, क्या कहा जाए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में तो भारत की सरकार ने भी किनारा कर दिया है और पाकिस्तान से किनारा सारी दुनिया भी करने वाली है।